strangers are becoming friendlier and friendlier today. So, welcome to S2F episode number 3 की 4 Three. ओके अब मैं 22 करने में बहुत ज्यादा जल्दी भाग रहा हूँ तो रोज रोज स्पीडिंग अप हो रही है. So, तो जैसे हम पिछली बारी बात कर रहे थे एपिसोड में कि कैसे हमें मार्केटिंग फॉर लाइक ब्रांड्स एंड हमने डिस्कस किया था कि हाँ बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे कर रहे हैं, व्हाट आर द यूनिक. आज थोड़ा सा मतलब नीश जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोकल बिजनेसेस की हेल्प कर सकते हैं, कैसे स्मॉल बिजनेस सोशल मीडिया और ब्रांडिंग की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं. तो लेट मी आस्क यू, लाइक if you have a client like a street food vendor जिसको he's selling like जंक फूड और स्ट्रीट फूड जो स्पेसिफिक चलता है इंडियन मार्केट में, और उसको कैसे आप लाइक अगर आप उसके ब्रांड मैनेजर होगे या फिर आप उसकी सोशल मीडिया हैंडल करना चाहोगे तो आप कैसे लाइक फुटफॉल लेकर आओगे, मतलब व्हाट वुड बी योर टेक्निक्स और वेज. सबसे पहले वैभव मेरे हिसाब से मैं उसका पहले तो उसका मैं ये बिजनेस अंडरस्टैंड करूंगा कि उसका सोशल मीडिया है कि नहीं. ये बेसिक चीजें पहले कि क्या वो पहले से कर रहे हैं, उन्होंने क्या शुरू किया, कितना क्या सोचा, कितना बजट लगाना चाहते हैं, कैसे मेरे को है कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ तो फिर मैं उनको कंसल्ट कर पाऊँ. तो अभी आज के टाइम पे मतलब मुझे एक ही चीज आती है याद कि सबसे अच्छा वे टू यू नो कि कहते हैं टू सपोर्ट दिस स्मॉल स्केल बिजनेस. कि मैंने स्मॉल स्केल के साथ कुछ काम किया हुआ है, 1-2 साल माइक्रो स्केल्स के साथ मैंने काम किया हुआ है. तो मैंने कुछ टेक्निक्स लगा के और फेल होते हुए मेरे को मतलब एक चीज समझ आई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ डिफरेंशिएटर, या नीड टू हैव समथिंग कि आई एम मान लो स्ट्रीट फूड वेंडर है तो ही नीड्स टू हैव कि भाई ये चीज मैं अच्छे तरीके से बना सकता हूँ और ये मेरी यूएसपी है. मतलब आई वांट कि उसका एक यूएसपी हो कि उसका बनाने का तरीका, ओके, या उसका इंग्रेडिएंट्स चूज करने का तरीका, या कुछ समथिंग इन हिज सोर्सिंग, ओके, कुछ एक ऐसी एक चीज होनी चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है वहां पर उसको फोकस करना. और सेकंड पार्ट है कि देन कि लाइक इफ ही इज मेकिंग समथिंग लाइक हम कह रहे हैं कि स्ट्रीट फूड पिज्जा बना रहा है वो. तो आज लेट्स से आजकल पिज्जा चल रहे हैं, तो पिज्जा चल रहे हैं आटा बेस वाले, आजकल पिज्जा व्हीट बेस वाले पिज्जा चलने लग गए हैं. Okay. तो लोग वही अच्छा एक रेवोल्यूशन आ रहा है कि हेल्थी आइटम्स की तरफ मूव कर रहे हैं. तो मेरे को लगता है कि जैसे मैदे से अब आटा पिज्जा बना रहे हो आप, और आटा को थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है मैदे से, तो फिर उसको कंट्रोल करना. तो उसके बाद हम जब आटा पिज्जा बना रहे हैं तो मतलब ऐसा आप बनाओ आटा पिज्जा कि आपके आसपास के एरिया में, फॉर एग्जांपल हम लुधियाना से हैं अभी, लुधियाना में ऐसा आटा पिज्जा कोई ना बना रहा है. उस स्टाइल से बनाओ, वो थोड़ा से मतलब नॉर्मल चीजें अच्छे से थोड़ी सी बट थोड़ा सा attractively लाइक दिखाओ. सोशल मीडिया के अगर किसी को सच्ची में अब एक कोई स्ट्रीट फूड वेंडर है, सिर्फ आई एम स्ट्रीट फूड वेंडर और मेरे को अपना सोशल मीडिया करना है, तो आपके लिए उसके लिए क्या एक्शनेबल स्टेप्स होंगे भाई, दैट यू हैव टू डू दिस और मे बी ट्राई दिस, मतलब उस वे से आपका क्या मतलब कंटेंट आइडियाज क्या होंगे, स्पेसिफिक लाइक वेरी स्पेसिफिक नैरो डाउन करके. अगर वैसे मतलब जैसे स्ट्रीट फूड वेंडर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जैसे रेस्टोरेंट्स और ऐसे छोटे से, तो बजट्स का कंस्ट्रेंट आता है. अगर हम मान लेते हैं कि इसके पास बजट है, अगर जैसे बजट नॉर्मल है इसके पास भी कि वही मतलब ये हमें ज्यादा नहीं दे सकता, तो फर्स्ट आई विल टेल हिम कि ठीक है, एक तो पहले मैं इसकी एड बनाऊंगा, वीडियो इसका शूट करूंगा, एक लाइक अ गुड वीडियो वेयर ही इज हैविंग अ पिज्जा, और वो पिज्जा ऐसे तरीके से बना रहा है, उसको अच्छे तरीके से दिखाना. सेकेंडली देन आई विल प्रमोट इट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम विद ये एड्स, विद मतलब लोकली एड्स चला के टारगेट करके लोकल एरिया को. तो ये दो चीजों से कि अगर आप अच्छी एड और अच्छा प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो बस वाई क्रिएटिंग अ हुक, और फिर देखना कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, तो वो अलग अलग हुक्स ट्रैक करना, इसके ट्राई करना. तो उसके बाद मतलब उसको थोड़ा थोड़ा ना इस वीडियो से उसको ये होगा कि थोड़ा थोड़ा लोग आना शुरू करेंगे इसके पास. देन एक्शनेबल स्टेप्स साइड बाय साइड जो चलेगा, मतलब मेरा फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये रहेगा कि इसका एक ऐसा अच्छा वीडियो बनाना है जो कन्वर्ट होता है और लोगों को पसंद आता है, ताकि हम उसको एडवर्टीजमेंट पे चला के, स्पॉन्सर्ड एड्स पे चला के या पेड एड्स के लो उसको चला के, और हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोग देखे एक बारी. उसके अलावा एक्शनेबल स्टेप इसमें ये रहेगा कि जैसे अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो जो जो ट्रेंड्स ये लोग फॉलो कर सकते हैं वो वाले ट्रेंड्स आप अपने मतलब इनके साथ मैं बैठ के जब सोचूंगा इनका कैलेंडर,
तो मैं सबसे पहले तो मैं ट्रेंड्स इंक्लूड करूंगा कि आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, जैसे ट्रेंडिंग ऑडियो चल रही है, उसको हम पिज्जा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उस सबसे बड़ी बात, स्ट्रीट फूड वाला बंदा मतलब ये आइडिया एंथुसियास्टिक थोड़ा होना चाहिए अपनी चीजों को दिखाने के लिए। तो फायदा ये चीजें देंगी आगे। तो मेरे को लगता है मैं पहले ट्रेंड्स की तरफ जाऊंगा, पहले वीडियो की तरफ जाऊंगा। ओके। आई विल शूट अ वीडियो, आई विल पुट अप ऑन देयर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम साइड बाय साइड। आई विल मेक 2-3 ग्राफिक्स जो इतनी जरूरत है भी नहीं, पर चलो थोड़ा सा दिखाने के लिए पेज उसका। उसके बाद रील्स, और रील्स पे ट्रेंड्स। सिंपली मतलब मैं ट्रेंड्स पे जाऊंगा सीधा, और उसके बाद जैसा फिर स्लोली स्लोली उस पे ही हैमर करूंगा। यू टेल मी कि व्हाट यू हैव डिफरेंट इन दिस। मेरा थोड़ा सा एक्शनेबल वे में ऐसा होगा कि लाइक लोगों को सिर्फ फूड नहीं देखना, लोगों को एक्सपीरियंस एक होता है मेरे हिसाब से। और जब आप जैसे एक स्ट्रीट फूड जॉइंट पे हो, तो वहाँ का वाइब, वहाँ की जो लाइक वो होगी एक, द वे पीपल लाइक कम देयर एंड सबकी एक एक स्टोरी होती है। और जैसे जितने भी ज़्यादा स्ट्रीट फूड जॉइंट्स होते हैं, स्मॉल फैमिलीज कम देयर, वहाँ पर उनका होता है कि अच्छा एक इवनिंग आउट, लाइक थोड़ा सा उस वजह से। तो इन चीज़ों को जब आप कनेक्ट करते हो ना, और इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा मीम्स यूज कर सकते हो, बिकॉज जो स्ट्रीट फूड खाने आ रहा है आपकी सीरियस ऑडियंस नहीं है। दे वांट टू हैव फन, दे आर वांट टू लाइक वेरी चिल लाइफ। उनको हेल्थ की फर्क नहीं है ज्यादा, दे आर ऑन दैट लेवल। तो ये चीज़ों पे फोकस करके मेरे हिसाब से जो लोकल फूड ब्लॉगर्स हैं उनको बुलाना इज लाइक इट्स अमेजिंग। मतलब आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे यार मे बी ये पैसा ज़्यादा लग रहा है हमारा, बट वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको अच्छा बूस्ट दे देती है। आपको लोगों तक पहुंचाती है, और ऐसे ऐसे लोग आपको पता भी नहीं होते कि अच्छा हमारे लोकल एरिया में ये इतनी चीज़ें। तो वो चीज़ों को यूज़ करके, और ऑब्वियसली लाइक कंटेंट उस वजह से बनाना इट्स सिंपल। मतलब कंटेंट चाहे हर दिन पोस्ट करो, यू आर मेकिंग समथिंग इन द किचन, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी बंदे की स्टोरी हो गई, आपके रेस्टोरेंट के बाहर कुछ चल रहा है, आपके स्ट्रीट फूड जॉइंट पे कुछ चल रहा है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ों से मतलब एक ब्रांड बिल्डिंग, एक लोगों का आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब एक सिंपल वे से अगर मेरे को किसी के लिए ना करने हो, मेरे को सिर्फ एडवाइस करना हो कि लाइक व्हाट यू हैव टू डू, तो मैं ऐसा सा कुछ मतलब उसको ऐसा प्लान करोगे। नहीं, फेयर इनफ, फेयर एंड इनफ। फॉर द एड्स एज वेल। मतलब मेरा ऐसे होगा कि अगर आपके पास लिटरली है, यू हैव सम मार्केटिंग मतलब रुपीज टू स्पेंड, और आपको है कि मैं कहाँ से मतलब rather than putting out pamphlets, rather than investing in billboard, ऐसा कुछ बना के लगवाने में लोग, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी people prefer are doing this, doing are this। doing, तो are उससे बेटर है आप थोड़ा सा पैसे लगाओ Yes, और अपने हाँ। 5 किलोमीटर रेडियस पे लोकल एड चलाओ, और उससे काफ़ी रीच मिलती है एंड अवेयरनेस अच्छी मिलती और है। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे पीपल आर गोइंग फॉर बिल बोर्ड्स एंड साइन बोर्ड्स और अलग अलग लोकेशन जहाँ पे वो उनकी रीच मतलब है। चलो हम कह लेते हैं कि चलो 3-4 किलोमीटर अपने शॉप से, अपने स्ट्रीट शॉप से दूर वो लगा लेते हैं। तो बट उसमें भी दे आर जस्ट सिंपली जस्ट कि हाँ भाई ये दुकान खुल गई है और ये हम ऑफर करते हैं, इतना आपको फर्स्ट टाइम डिस्काउंट मिल जाएगा, ये चीजें rather than playing it something nicely, something ये इससे कि लोग भाई connect करें, या पूरे बोर्ड पे एक पिज्जा लगा है और पिज्जा के साथ मतलब कुछ अब कोई क्रैकिंग सी 9 या कोई अभी ट्रेंडिंग सा मीम चल रहा है वो लगाया, साथ में एड्रेस मतलब सम थिंग्स की ये चलो बात की बात है कि जब आपके पास बजट है तो आप थोड़ा साइनेज बोर्ड या जो भी आप फ्लेक्स लगवा रहे हो उसको इस तरह से करना शुरू करो, अपने अपने बंदों से डिस्कस करके कि जो उनका सोशल मीडिया कर रहे हैं। मतलब ह्यूज मार्केट में एक ये एक्चुअली मैं लास्ट अभी भी मैं कुछ कुछ माइक्रो स्केल बिजनेस करता हूँ, ओके बट इसमें मुझे मतलब एक है कि बजट इज अ इशू, रियली अ इशू कि अगर रिजल्ट भी आता है स्टिल इट इज एन इशू इन दिस मार्केट। बट सेकेंडली आई फील कि यहाँ पे गैप भी बहुत है। अगर वी हैव रिसोर्सेज लाइक अभी मेरे पास कुछ है तो मेरा मतलब जैसे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट मतलब 50% ऑफ 50 नहीं 40% या 50% इनसे आता है अभी मेरा। ओके तो मैं वो सोचता हूँ कि यहाँ पर वैद को छोड़ना कभी कभी सोचता हूँ ना छोड़ूं कि कुछ चीजें करके, क्योंकि यहाँ पर एक ऑडियंस है जो मतलब एज अ मार्केटर्स की खाली है। अगर हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी इंडस्ट्री में अचीव हुआ है ना और इनको हम बेसिक सर्विस दे सके, तो वही है कि अमेजोन की तरह या वॉलमार्ट की तरह खेल के कि छोटे छोटे क्लाइंट से हम बड़ा बड़ा बिजनेस बना लें। या जैसे अब हम सोचते हैं कि एक बंदा आपको 30-40 हज़ार दे रहा है और एक बंदा आपको 5-10 हज़ार दे रहा है, फर्क है दोनों में, मेहनत में सेम मेहनत लगनी है तो क्यों ज्यादा जाए। पर मेरे को लगता है स्लोली स्लोली अगर यहाँ पे मैं कुछ क्रैक कर सकूँ ना कि मेरी मेहनत यहाँ पे कम लगे, कुछ सिस्टम ऐसे का बन जाए कि मुझे पता है इधर क्या होना है,
तो इस मार्केट का शेयर बहुत जल्दी ग्रैब हो पाएगा हमारे, बहुत ही बड़ा शेयर, और कोई नहीं आना चाहता यहाँ पे, सारे बस उसी थिंकिंग से उधर है। मेरे को ये लगता है कि अभी नहीं करूंगा ये, बट आई एम थिंकिंग रेगुलरली ऑन दिस कि कुछ अगर मैं इन मार्केट के लिए कर सकता हूँ तो अब ऑब्वियसली बात है, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अभी भी, तो कुछ होगा तो फिर इट विल एक्सप्लोड, आई फील दैट। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। और व्हाट अबाउट लाइक अगर आपको जिम वाली साइड जाना और जिम मेंबरशिप्स यू हैव टू सेल थ्रू सोशल मीडिया, और एक ऐसा जिम का ब्रांड बनाना चाहो जो लाइक पीपल वांट टू कम देयर एंड हाँ हाँ बिकॉज हाँ। ऑफ सोशल मीडिया, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी लाइक रहेगी, नीश डाउन करके एकदम बेसिकली स्पेसिफिक्स? यूजुअली जिम दो दो नहीं, दो कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं कि जिम जाने की दो कैटेगरी होती है। एक होता है जिम एंथुसियास्ट होते हैं जो ओके। उनको आना पसंद होता है जिम, उनको है कि अच्छे इक्विपमेंट्स लगे हैं, थोड़ा सा अच्छा है कि भाई इक्विपमेंट्स लगे, ट्रेनर्स हेल्प कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जाएंगे। हाँ। दूसरी कैटेगरी होती है वो कभी कभी जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते, और देयर आर समवट काइंड ऑफ पीपल कि उनको थोड़ा शर्म आता है। मतलब है कि एक तो एंथुसियास्ट हो गए, तो मोस्ट ऑफ द एंथुसियास्ट, नॉट 100%, बट मोस्ट ऑफ द एंथुसियास्ट आर लिटिल फिट। ओके। तो वो उनको अगर वो थोड़े शर्माते भी होंगे तो उनको फिर भी इतना इशू नहीं आएगा, वो थोड़ा फिट है तो वो कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज जाके, उनको पता है यहाँ पे इंस्ट्रक्टर अच्छा है और जिम के वो है। सेकंड कैटेगरी को ना थोड़ा सा एनवायरनमेंट का इशू होता है ओके। कि इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब कैसे हम, मतलब मेरे को लगता है इसके अंदर हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं जिम की कि एक उसका इन्वायरमेंट है जो है अंदर का, उसको इस तरह से दिखाया जाए सोशल मीडिया पे कि बंदा देखे और उसको एक ऐसी वार्म फील आए कि यार ठीक है यार, यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, कोई किसी को, यूजुअली भी ऐसे होता है, कोई जज नहीं करता जिम पे। तो अगर मैं आप जा रहा हूँ जिम, तो मुझे पता है कोई जज नहीं करता है जिम में, लेकिन जाने से पहले मतलब ये होता है कि लोग, अगर बहुत लोगों का सपना ही रह जाता है कि भाई जिम नहीं गए, तो मुझे लगता है अगर हम थोड़ा इसमें और इन जिम के साथ बैठ के अगर जिम भी एग्री करता है ओके। तो इनका जो सारा स्टोरी है या इनका जो सारा कंटेंट है ओके। वो मैं घुमाऊंगा इनके इन्वायरमेंट पे, और कैसे मतलब अंदर चल रही हैं चीजें, क्या चीजों में हो रहा है। अब इनकी डांस क्लासेस हो रही है तो उसके अंदर कैसे मतलब लोग लर्न, मतलब सीख भी रहे हैं और अपने कैलोरीज भी बर्न कर रहे हैं। तो समथिंग लाइक मिक्स एंड मैच करके मैं उसको ऐसा सोचूंगा। बाकी यू टेल कि मतलब इसमें तेरा क्या टेक होगा? मेरे हिसाब से जिम का लाइक अगर ब्रांड बिल्डिंग और वो करनी है, एक तो आप काफ़ी चीज़ें एक तो यूटिलाइज कर सकते हो। हर एक जिम में आपके वो एक आइडल बंदा आता है जिसकी बॉडी फिजिक सबसे बढ़िया होती है, ठीक है? बिल्कुल। तो इफ मोस्टली जिम पीपल या जो भी फिटनेस के अंदर होते हैं उनको कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, तो आप उनके साथ कोलैबोरेशन पोस्ट डाल के यू कैन यूज योर इजीली कि हाँ आपके पास कंटेंट आ रहा है, उस वजह से एक वो ब्रांडिंग हो सकती है। उसके बाद इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट, इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। उसके बाद मतलब मेरे हिसाब से चैलेंजेस अगर आप यूज करो लाइक पुशअप्स एंड ऑल, जिससे जिससे थोड़ा सा जिम फन लगे, बिकॉज फन, वही जो एनवायरनमेंट। जो लोग नहीं आते जिम में उनके लिए जिम फन नहीं है। अगर आप जिम को कैसे भी फन बना दोगे, मतलब आप दिखाते हो बिल्कुल, दो बिल्कुल। लोग compete कर रहे हैं लाइक कौन ज्यादा पुशअप्स कितने ज्यादा लगा रहा है, कौन कितने लगा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा सा। या अगर आपके उसमें कुछ योगा या भंगड़ा टाइप है तो आप बिल्कुल। उसको थोड़ा सा फन वे से कंटेंट दिखाओ, ठीक है। और मतलब जो पेन पॉइंट्स होते हैं, मेरे हिसाब से पेन पॉइंट्स जिम में तो सबसे ज्यादा होते हैं कि आपको मतलब हर टाइप की ऑडियंस, एक तो जो स्टार्ट कर रही है उसमें पेन पॉइंट है आना मुश्किल है, बिल्कुल। उसके ऊपर कंटेंट बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑडियंस है जो जा रही है बट उनको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो उसमें कैसे आप प्रोटीन कितना लेना है, क्योंकि हर एक में ट्रेनर है, सब वैसे बिल्कुल, बताते हैं। अगर हाँ, आप हाँ, हाँ। ऐसी लोगों को फ्री में बताओगे तो उनको लगेगा अरे यार ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, और वो आने के में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक्सट्रीम में आ जाता है, जिनको बॉडी बन रही है, सब बढ़िया जा रहा है, तो उनको पुश करने वाला कंटेंट जो मतलब जो कोलैबोरेशन पोस्ट बिल्कुल। होगी, तो ये एक ऐसे मतलब डिफाइंड हो सकता है और आपके पास आराम से 30 मंथ्स का कंटेंट आ सकता है। और इसमें आप ऐसी ऐसी चीजें भी डाल सकते हो, लाइक एजुकेशनल तो आ ही सकता है, हाँ। एंटरटेनमेंट भी आ सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं, फन आ सकता है। तो मतलब जिम तो इतना डाइवर्स लगता है मेरे को, बट पीपल आर नॉट यूजिंग इट जिस जिस वैसे यूज हो सकता है, और जिम का एक ब्रांड बन सकता है। और जब आपका जिम का ब्रांड सोशली बनेगा, उसके बाद आपके पास अच्छी मेंबरशिप्स आएंगी, बिल्कुल। और जब आपके पास मेंबरशिप्स आएंगी मे बी यू कैन ऐड मोर स्टफ टू योर जिम, मतलब आप थोड़ा सा स्केल कर सकते हो, आप अलग मेंबरशिप बना सकते हो। तो मैंने एक देखी थी कि
यू कैन ऐड, अगर आपका जैसे मेंबरशिप है और एक किसी और जिम की मेंबरशिप है, एक मेंबरशिप सिर्फ आपको ट्रेनर दे रहा है और फिजिकल ट्रेनर दे रहा है, या फिर आपको सिर्फ जिम की उस फैसिलिटीज मिल रही है, एक आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर रहा है कि मैं आपको पूरी आपका डाइट चार्ट बना के दूंगा। अगर आप और थोड़ा सा आगे जाना एक स्टेप फर्दर, मैं आपके साथ आपकी शॉपिंग करने चलूंगा डाइट वाली स्पेसिफिक। अगर वो मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपको वीडियो कॉल पे लूंगा बिल्कुल या कुछ बिल्कुल ऐसा करूँ। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स लेके और इसको आप अपनी सोशल मीडिया पे पुश करो। दीज आर अ ग्रेट वे टू बिल्ड अ ब्रांड फॉर जिम, और मतलब मेक पीपल एक्साइटेड। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अगर मेरे को ऐसी रील्स ऐसी चीजें देख रहे हो, बिल्कुल जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें ना प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं है कि मतलब यूजुअली जिम मेरे पास एक वही स्मॉल स्केल एक जिम था मेरे पास, ओके तो उसके साथ में हम वर्क करते थे। तो वहाँ पे मेरा उनके साथ जो कैलेंडर में प्लान किया था ओके कि संडे, जिसका जिम था ही वाज आल्सो अ ट्रेनर, तो संडे विद उसका नाम लेकर ये संडे विद लेके कि संडे से संजय नाम है उसका, संडे विद संजय। ओके तो उसमें वो 1 मिनट का कुछ बताता होता था अपना, मतलब मेरा प्लान था कि ऐसे हम लोग इस चीज को प्लान आउट करेंगे। परफेक्ट। बट देन मतलब दे आर नॉट इनटू दिस बिकॉज मेरे को लगता है थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज करके, थोड़ा सा दे आर ऑल्सो लिटिल इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, भाई तुम लोग जो भी करना है कर लो, जो बनानी है अचीवमेंट बना लो। और मेरे को ये जो आइडिया आपने बताया, और जैसे मैंने कहा मतलब कि अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा बनेगा, और आपने फिर उसको और डाइवर्स कर दिया कि इन्वायरमेंट अच्छा होगा भाई, हम उसमें ये कर सकते हैं, हम उस फन दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे डांस चैलेंजेस होते हैं, तो जैसे मैं भंगड़ा वाली क्लास होती है मेरी रोज, ओके तो उस क्लास के अंदर हम लोग वो स्टेप्स दिखाते हैं, हम करते हैं, मजा आता है उसमें करके। बट अब एक होगा कि आप अब इस जिम का नाम कैसे और आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपने मतलब इसके जिम के पेज पे भंगड़ा वाला डालो, और जैसे मैंने कुछ पेजेस देखे हैं कि वो भंगड़ा इंस्टीट्यूट्स के पेजेस होते हैं कि वो एक कुछ 40 सेकंड्स का क्लिप होता है, उस पे सारे 3-3 बंदों की टीम आके डांस करते हैं और देखते हैं किसने सबसे अच्छा स्टेप्स किए। स्टेप एक बार सिखाएंगे वो, और इवन ऑडियंस, मतलब आप हाँ उनको बोल सकते हो ऑडियंस कि कैच हो, कमेंट में बताओ कौन हाँ सा। अरे यार, हाँ, तो ये चीज हो सकती है। अभी इसके अंदर इंफॉर्मेशनल आ सकता है, एजुकेशनल आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। आई फील अभी मेरे बेसिकली आई एम लिविंग इन चंडीगढ़ अभी, ओके तो वहां पर अभी एक बहुत बड़ी जिम की चेन आ रही है। अब आई डोंट नो मैं नाम ले लूं कि ना लूं उसका, क्योंकि ले लेते हैं, ऐसे कोई इशू हम नहीं है। बीप कर देंगे बाद तो बीप। चेन का नाम है जो बहुत चली, एक एनी टाइम फिटनेस वहां पे है ऑलरेडी, एनी टाइम फिटनेस का भी कॉन्सेप्ट है। एक और है बर्न, तो वो एक वहां पे उस एरिया में नया जिम खुल रहा है, उनकी सारी एड्स, इनफैक्ट हर एक जिम की सारी एड्स है। पर मैं 4-5 जिम की ऑस्मो वहां पे सोच रहा था, एक यहाँ पे एक और जिम है, एक मैं वीरन जिम में जाता हूँ, वो भी एक उसी लेवल का जिम है। तो ऐसे करके नकआउट, आई थिंक नकआउट, पता नहीं क्या जिम है नाम है, तो ऐसे जिम्स है वहां पे, और बर्न जिम है। ओके अब बर्न जिम की मतलब मैं इतना कभी कभी लाइक इट्स एन आइडिया फॉर बर्न जिम ओनली कि या यू कैन हायर अस बर्न जिम, हम आपको ईमेल एड्रेस वगैरह हमारा वो डिस्क्रिप्शन पे होगा सारा, कि वो लोग एड्स चला रहे हैं भाई, उनकी एड्स है प्रॉपर वैसे मतलब कि वो जो जिम की असल में एस्थेटिक, जैसे हमने उस दिन बात करी कि या तो एस्थेटिक कर लो, या अपने प्रोडक्ट्स बेच लो, या अपना वो काम कर लो, तो वो एस्थेटिक्स जिम पे दिखा रहे हैं। जिम खाली है तो एक ट्रेनर, मतलब एक इन्फ्लुएंसर या फिटनेस इन्फ्लुएंसर टाइप है, दे आर डूइंग द एक्सरसाइज एंड ऑल दैट थिंग, और उसने दिखाया भाई कितना एक्सरसाइज कर रहा है वगैरह, उनके जिम के इक्विपमेंट्स कितने अच्छे हैं, और वो कितना सुंदर बना हुआ है। ठीक है, आजकल उनकी सारी ऑडियंस अभी ऐसी जा रही है सुंदरता से, फिर वहां जाके उनको पता लगता है ठीक है ट्रेनर उनकी हेल्प करते हैं। वहां पे उन्होंने हर मशीन के साथ एक बॉय, मतलब हर 2-3 मशीन या हर एक लाइन के लिए कोई एक वर्किंग बॉय होता है, वो मतलब डस्टिंग बॉय होता है कि वो आगे वो मशीन साफ भी करता है, कि आपका पसीना वगैरह अगर गिरा है तो उसको साफ कर दिया जाए सैनिटाइजर से। तो ये चीज होती है, फिर अपने अपने लॉकर के अंदर, और ये है ठीक है, ये माइनर मतलब ये चीजें। दोनों चीजें मेरे को लगता है जो आप कंटेंट बोल रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब एक हाँ क्योंकि काफी ऑडियंस उससे अट्रैक्ट होती है, क्योंकि पीपल वांट टू नो जिम चल कैसे रहा है, जिम अंदर है बिल्कुल, क्या। बट इट्स लाइक आई फील इट्स लाइक इट्स 20% बस, या स्टिल या ओके, बट इट शुड बी देयर, इट शुड बी देयर। मतलब हाँ, मतलब आई जस्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने नहीं चाहिए चीज। Obviously you should do these things, you should put out reels about these things also, Exactly. but 100% में से 20% is enough, 80% is to show inside कि अगर हम इसके ऑडियंस को ऐसे 3 में डिवाइड किया अभी तूने, हम वो 3 में डिवाइड कर ले, एक वेटरन जिम्स वाले हैं, एक है मिडल में जो आते कभी नहीं आते, एक है जो नया स्टार्ट कर रहा है, पता नहीं कब स्टार्ट करेगा क्या करेगा, न्यूबी सबसे ज्यादा न्यूबीज। हाँ, लाइक जनवरी 1 से तो सबसे ज्यादा सेल की इसलिए न्यूबीज से होती है। एग्जैक्टली तो ये मेरे जिम में पॉइंट था कि भाई जनवरी 1 से हमारा इतना चार्ट बढ़ जाता है,
और आते हैं 1-2 महीने के लिए, फिर सारे फिर नीचे गिर जाते हैं, ऑलमोस्ट हाफ। बट वंस यू बिल्ड अ ब्रांड तो लोग आपका सिर्फ जनवरी 1 के लिए नहीं आएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं फिर आएंगे। सिर्फ फिर वो फन के लिए आएंगे, फिर वो आप उनको ये चीज़ें भी सिखा सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग कॉर्पोरेट में होते हैं, तो आप कैसे कॉर्पोरेट जॉब के साथ अपना जिम बिल्कुल, बिल्कुल। बैलेंस कर सकते हो। तो ये चीज़ें जब ये कंटेंट दिखाओ ना, और एकदम स्पेसिफिक हो, जो लाइक आपको पता है, आपका जैसे कोई सच्ची में जिम में क्लाइंट है, और जैसे आपको पता है यार ये बंदा ना 30 साल का है और ये जॉब कर रहा है, तो इसको कैसे टाइम मिलता है, कैसे टाइम निकालता है। आप जब उस बंदे से बात करोगे ना, उतना नैरो डाउन होके आपके पास एक तो कंटेंट कितना सारा, आप कितने सारे लोगों से बात कर सकते हो। हाँ, वो या तो एक पर्सोना ही क्रिएट कर लेंगे भाई, ऐसे-ऐसे बंदों को, जितना और डीप कितना डाउन, कुछ जितना नैरो हो डाउन जाए, हो जाए, हाँ, नीश हो जाए और ज़्यादा। तो ये एंड चीज़ें लाइक मेरे हिसाब से तो काम कर सकती है जिम के लिए बहुत अच्छे बहुत से। अच्छे, मतलब मेरे को लगता है ये अभी जो हमने ऑडियंस सेगमेंट को ब्रेक डाउन कर लिया कि भाई हमारी टारगेट ऑडियंस 3 तरह की है, उसके हिसाब से अलग-अलग तरह का ऑडियंस का आप देखोगे कैसे फोकस कर सकते हैं हम लोग, और कितना टन ऑफ कंटेंट निकल सकता है। ये है कि ट्राई टेस्ट करके उसके बाद आपको पता लगता है चल ठीक है, चीज़ें ये नहीं वर्क कर रही, वो नहीं वर्क कर रही, बट फॉर द स्टार्टिंग हम ये चीज़ें सारी कर सकते हैं टू सी आउट कि किससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। देन वैभव, जिम, ये स्ट्रीट फूड, जिम, रेस्टोरेंट, ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, दिस काइंड ऑफ बिजनेस, सारे एक टाइम के बाद रेफरेंस पे चलते हैं। वो चाहे बीच में मार्केटिंग बंद कर दें, लेकिन कुछ महीने रेफरेंस पे निकाल सकते हैं, फिर दे हैव टू लाइक, उनको इतना बिजनेस नहीं मिलेगा बट थोड़ा बिजनेस जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कल्चर मेंटेन रखे अपने से जिम वाले हैं, तो रेफरेंस पे चलने वाला आपका बिजनेस, हाँ। अगर आपकी रील इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिकली वायरल और बर्स्ट हो जाती है, हाँ। तो उससे आपको कितने लीड्स वैसे आने लग जाएंगे, और फिर कुछ कल्चर के लिए कुछ लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम देना भी तैयार हो जाएंगे। अगर आपके जिम की फीस भी ज्यादा है, अभी मेरे को मेरे जिम ने अट्रैक्ट ऐसे किया था, मैंने जिम देखा, जिम वॉज ऑसम, महीने का उसका था 2-3 हज़ार रुपया, तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था महीने का 2-3 हज़ार रुपया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया कि वही, मतलब जैसे इंडियन मार्केट है डिस्काउंट्स पे, तो दे गेव मी अ डिस्काउंट, एंड आई थॉट ठीक है यार, इतना ठीक है, 3 महीने के लिए मेरे को महीने का 1000-1500 पड़ रहा है, मैं ये ले लेता हूँ, ये 2-2500 तो क्या ही देंगे, ये ले लेता हूँ मैं। देन मैं जुड़ गया उनके साथ 3 महीने के लिए, और उसके बाद फिर मेरे को जिम की थोड़ी सी वो हो गया कि चल ठीक है भाई, जिम का माहौल अच्छा है, तो फिर मैंने थोड़ा उनको प्रीमियम देना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब माहौल, मतलब वो पंजाबी में बोलते हैं ना कि हर, कि जैसे आज माहौल जिम से क्या मतलब है आपका? जिम का इन्वायरमेंट अच्छा है, माहौल माहौल उसके बाद पहले वो जिम घंटा जिम, तो हाँ, मैं लड़कियों को नहीं देखता यार, ऐसे ना बोल। तो माहौल मार्केटिंग नहीं कर रही है आपको, आपको सच्ची में एनवायरनमेंट दिखाना, माहौल ना दिखा देना कहीं। अच्छा, हाँ। ये थोड़ा सा ऐसे ना डाइवर्ट हो गया हमारा। हम लोग वहाँ पे माहौल ही दिखा रहे हैं, और लोग लाइक कि भाई सेल्स तो बढ़ गई बहुत ज्यादा, ये कैसे हुआ? ऐसे माहौल नहीं दिखाना, क्योंकि वो भी काफी शॉर्ट टर्म है। कब तक कर लो। नाइस नाइस, मतलब जो जिम का एनवायरनमेंट है, अगर हम उसको अच्छे से, एक कल्चर अगर जिम ओनर मेंटेन कर ले और उसको हम मार्केट कर दें, तो ये 2 चीजों से इट कैन गेट अ टन ऑफ बिजनेस, और फिर उसकी फ्रेंचाइज ऑप्शन में आने में उसको टाइम नहीं लगेगा। True that. मतलब आई फील, मेरे को लगता है इस आइडिया से, लाइक बर्न जिम हो गया, एनी टाइम फिटनेस हो गया, इनके लिए हम इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इन्फ्लुएंसर्स लोग भी आते हैं फिटनेस वाले, हाँ। और उनसे कोलैब तो हो ही सकता है। उसके अलावा कितना कुछ चीज़ है कि जो लोगों को अपने आप को दिखाना पसंद होता है जिम में, कि जो अच्छे वाले होते हैं, वो जो 30-40% ऑडियंस होती है हमारी, Yeah. तो आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है यार। अपॉर्चुनिटी मेन यही स्टेप है, पर इसके अंदर और डीप डाउन करो तो कुछ और चीज़ें मिल जाएगी, कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी। What do you think about मतलब लास्ट करते हैं एक और, हाँ। what do you think about cafes, मतलब हम थोड़ा सा स्ट्रीट फूड और उसमें से लाइक कैफे, टोटली कैफे, जिसमें लाइक कॉफीज एंड ऑल, पूरा बरिस्ता। नथिंग मोर नथिंग लेस, मतलब पूरा रेस्टोरेंट नहीं है, जस्ट कैफे, एंड यू कैन गो फॉर अ ब्रेकफास्ट और मे बी अ स्नैक टाइप ऑप्शन। तो उसके लिए आपका क्या होगा? लाइक इट्स अ गुड कैफे, हाँ। मे बी इट्स स्मॉल, मे बी इट्स बिग, बट इट्स अ कैफे। तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? ब्रांड बिल्डिंग करना, अगर आपको एक लोकेशन पे करनी है, तो क्या होगा आपका एक्शनेबल स्टेप्स? कॉफी आई थिंक, मे बी हाँ। ऐसे मार्केट करना, इन्फ्लुएंसर्स, मतलब हाँ, मतलब अगर वो भी कैफे चल रहा है थोड़ा ऑलरेडी, और लाइक दे अप्रोच अस कि हम उसके लिए मार्केट कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बेस्ट सेलिंग ढूंढना। मतलब मेरा दिमाग ऐसे चलता है पहले वेब स्टार्टिंग में, कि अगर फॉर एग्जांपल इनकी बेस्ट सेलिंग कॉफीज है, तो जस्ट तो उनको बताना है कि तुम ऐसी कॉफी बनाओ जो पूरे तुम्हारे सिटी या तुम्हारे लोकेशन में कैसे नहीं बना रहा। ओके। मेक अ वीडियो,
एंड वील मेक दैट वीडियो, देन वील पुट इट ऑन द कंटेंट अलग अलग तरह से, जो अच्छा लगे कंटेंट, जो अच्छा ऑर्गेनिकली परफॉर्म करेगा उसको हम एडवर्टाइज करेंगे पेड एड्स के थ्रू। ठीक है, ये हो गया एक स्टेप अलग कि उनको एक चीज मतलब लोगों तक थोड़ा पहुंचाने के लिए। उसके अलावा उनका कंटेंट में आई थिंक जो हमने चीजें डिस्कस करी हैं ऑलरेडी, इस चीजों के अलावा कि वहां पर हम मतलब वहां पर हर वीकेंड कुछ यू नो समथिंग लाइक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट। ओके, कुछ वीकेंड, हर वीकेंड पे कुछ कैफेज के लिए कॉन्टेस्ट, मतलब कैफे के लिए कॉन्टेस्ट ऐसे हो सकते हैं। जैसे आई वॉज वर्किंग विद अ रेस्टोरेंट, तो मान लो इट वॉज अ वैलेंटाइन वीक वॉज अप्रोचिंग, मतलब 1 फ़ेब से था। तो हमने 7 दिनों के लिए हमने ये किया कि ठीक है, आपका मतलब 14th के लिए आपको एक फ्री डिनर हमसे मिलेगा, और जस्ट वी पुट सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया मतलब कॉन्टेस्ट टाइप कुछ हमने किया। मतलब अभी मैं जो उस टाइम हमने किया था वो ये 2 साल पुरानी बात है। उस टाइम तो हमने ये किया था कि बेसिकली हमने पोस्ट डाली, जो चलता था कि यू शुड लाइक शेयर एंड कमेंट, और हम लोग डिसाइड करेंगे। बट अभी इसको कुछ और तरीके से खेला जा सकता है। अभी आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक आइडिया कि कैसे खेल सकते हैं इसको, पर एक ये चीज है कि इसको अंदर का यू नो क्या कहते हैं उसको, अंदर के एस्थेटिक्स और अंदर का Vibe. चीजें वाइब दिखाना, और साथ में फिर एक कॉन्टेस्ट करना। तो वह मेरे पास कॉन्टेस्ट का आइडिया नहीं है, बट वो डीप डाउन कुछ होगा आइडिया तो आ जाएगा। बट मुझे लगता है कि एक तो पहली वीडियो वाली चीज कि इनको ऑर्गेनिकली करके इनको पेड एड्स पे एक वो चला दो, कि वो एक जरूरी चीज है कि जो लोगों तक जल्दी पहुंचेगी अगर हमें थोड़ा सा इनको स्पीड अप करना है प्रोसेस को। बाकी इनका कंटेंट जो हमने पहले डिस्कस किया यार, कि लोग आते हैं बाहर और स्ट्रीट फूड के लिए, वो वाली चीजें इधर लग सकती हैं। व्हाट यू बट लाइक उस वे से देखिए ना कि कैफे की ऑडियंस क्या होगी। कैफे की की ऑडियंस audience वही है थोड़ी जो वैसी लाइक भी होगी। थोड़ी सी मतलब Sophisticated थोड़ी सी sophisticated होगी, मेरे हिसाब से हाँ। होती है। लाइक उस वे से अगर आप टारगेट करना चाहो तो यू कैन, एक तो आजकल हाउ टू मेक अ कॉफ़ी, और कॉफ़ी से मैसेजेस होते हैं, लाइक आपके कप पे कोई मैसेज लिखा होता है, जैसे यू पोर कॉफ़ी वो मैसेज दिखता मैसेज है। ऊपर तो आता ये है, जो चीज़ें हाँ। हैं मतलब इन चीज़ों से आप एक तो शेयरेबिलिटी बड़ी जल्दी लेकर आ सकते हो। ट्रू। फिर शोइंग योर कप्स, मतलब मैंने देखा था कि स्टारबक्स ने अपना लाइक कप की एडवर्टाइजमेंट करना ना, लाइक जो स्टारबक्स का कप होता है, या फिर किसी आप अपना कप बनाओ, कप इतना फैसिनेटिंग हो कि वो आपके हर एक चीज में हो। मे बी यू आर राइटिंग और आपके साइड में कप पड़ा और ये आपकी इमेज पोस्ट है, उसके नीचे आपने लिखा हुआ है कि हैव अ गुड कॉफी एंड हैव अ गुड डे। ये छोटी छोटी चीजें जिसमें आपका ब्रांड नहीं दिख रहा, बट आपका आप बहुत हाँ। सटली उसमें वहां पर हो। तो ये जो चीजें होती हैं, और पेयरिंग और कॉफी थोड़ा सा क्रेजी चले जाना कि मतलब ये तो कंटेंट में आ गया कि हम लोग कंटेंट अगर कॉफी के साथ एग्जैक्टली, खेलना है। क्योंकि ब्रांड उस वे से बिल्ड होगा जब जो जो कैफे में आना चाहेंगे और उनको होगा यार दिस इज, और एक तो जब आपकी थोड़ी सी हाइप बनती है सोशल मीडिया पर, तो लोगों को होता है यार दिस इज अ मस्ट ट्राई कैफे। तो आप उस वे से खेल सकते हो कि यू नो दिस इज अ गुड, लाइक ऐसे मेरे हिसाब से अगर बंदा एक इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक पोस्ट मैं सोच रहा हूँ, मस्ट ट्राई प्लेसेस इन वट एवर द लोकेशन या सिटी इज, मस्ट ट्राई प्लेसेस, और वहाँ पर कैफे के आप पीओवी के थ्रू अंदर जा रहे हो एंड यू आर हाँ, हाँ, ड्रिंकिंग कॉफी हाँ। और थोड़ा सा बैक एंड दिखा रहे हो, मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस बिल्कुल, कर बिल्कुल। सकते हो आप। और पीओवीज दिखा सकते हो कि इफ यू आर हैविंग लाइक टफ डे और आप कॉफी पी रहे हो, तो उनसे जो कॉफी लवर्स हैं वो इतनी जल्दी अट्रैक्ट हुँ, होंगे हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। उनको अरे वाह यार दिस इज मी। सो बिल्कुल, व्हेन बिल्कुल। यू गेट द दिस इज मी कंटेंट, और जब आप लोगों को जल्दी से समझ लेते हो कि अरे यार ये इनके लिए कंटेंट है, तो उतनी जल्दी आपका मतलब मेरे हिसाब से सोशल मीडिया, मतलब मेरे को अगर किसी को एडवाइस करनी होगी तो मेरा ये होगा कि ट्राई दीज थिंग्स। इसमें आपका मिनिमम एफर्ट लग रहा है, आपको सिर्फ अपने वर्ड्स पीओवी के से साथ दिखानी खेलना है है, चीज़ें, आपको और वर्ड्स के साथ हाँ, खेलना है, और यू हैव टू बी अ लिटिल क्रिएटिव, क्योंकि आप हर दिन अपने ऑडियंस से देखते हो। बिल्कुल। मतलब हम अगर अब जैसे हम सोचें तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एक कैफे के हिसाब से, बट जो कैफे ओनर है या जो भी वहां पर काम कर रहा है वो हर दिन देख रहे हैं कस्टमर, हर दिन देख रहे हैं यार वो क्या करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो चीज आप अपने कस्टमर्स को हर दिन ध्यान से देखो। लाइक अगर आप सोचो ना कि ये वीक मैंने सिर्फ कस्टमर्स को देखना है वो कैसे करते हैं, आप कंटेंट निकाल सकते हो। हुँ। दैट इज लाइक वेरी पावरफुल आई गेस। हाँ। तो नहीं, दैट इज़ रियली पावरफुल, क्योंकि एक इससे मुझे आइडिया याद आया कि सम कैफ़े चेन डिड दिस कि इफ़ योर नेम नो नॉट कैफ़े चेन, बट उसमें भी हो सकते हैं कि आई थिंक स्ट्रीट फूड चेन थी कोई वो, तो उसने ये किया कि आपके नेम में ये मतलब फॉर एग्जांपल एसएच, अगर आपके नेम में एसएच आ रहा है ना, तो इस दिन के लिए आपको 50% डिस्काउंट होगा हमारे कप में। मतलब ट्राई समथिंग न्यू चीज़ें कि हाँ, मतलब अभी hop on trends, हाँ, तो try these things, हाँ, कि influencer, नहीं food कुछ हाँ, bloggers. फूड ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर्स तो यार आई थिंक
मतलब ये तो टॉप ऑफ द कैटेगरी में आना चाहिए। जैसे मैं एक टॉप ऑफ कैटेगरी देखता हूँ कि अच्छा वीडियो बनाकर उसको एक एडवर्टाइज करना, एक वो कैटेगरी, पर इससे ऊपर भी आता है फूड ब्लॉगर्स वगैरह। बट आई विल डिबेट लाइक अच्छा वीडियो इज इवन अ सिंपल वीडियो, लाइक अच्छा वीडियो से हमारा ये मतलब नहीं है कि वो पूरा डीएसएलआर से शूट होना हाँ, चाहिए, नहीं कैन बी ना, वेरी नहीं सिंपल नहीं, वीडियो बट यू क्रिएटिव जस्ट नो वीडियो, टू हाउ टू बी लाइक बिल्कुल बिल्कुल। हाउ टू डिलीवर इट। हाँ मतलब हाँ आप वीडियो बना सकते हो, वीडियो बना के डाल दी। एक होता है जैसे एक बंदे ने सिर्फ कॉफी की वीडियो डाली और एक बंदे ने कॉफी की वीडियो डाली और ऊपर टेक्स्ट डाल दिया पीओवी यू आर हैविंग अ कॉफी, ग्रेट कॉफी, बस ओनली अ लिटिल एडिशन लाइक दिस, और जो आपको इंस्टाग्राम पे आपको टेक्स्ट में मिलता है, आपको सिर्फ बिल्कुल इतनी बिल्कुल चीज ऐड करनी है और वो कितना स्केल हो सकती है, कितने लोग बिल्कुल हो शेयर करेंगे उसको। नाइस, तो बिल्कुल। ये चीजें मेरे हिसाब से बहुत हाँ हाँ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, लाइक इफ़ यू आर अ बरिस्ता एंड लाइक ये चीज़ें तो जैसे कॉफ़ी का बनाया और बना के जैसे होता है वो किया, ठीक है। नॉर्मल मतलब गुड वीडियो से मेरा मतलब ये है कि हम्म, यू नो यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ हुक्स, नॉट स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी कि तुम अच्छा सा कैमरा ला के एग्जैक्टली, उसको वो बैकड्रॉप वो अंधेरे वाला दे के दैट ऊपर इज से लाइटें और वेरी ऊपर से ओवर। तुम्हारे वो कॉफी बीन्स गिर रही हैं। इट ठीक है, कभी ओके कभी ऐसा जरूरी है बना लो, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है कि इट इज नॉट लुकिंग गुड, इट विल गो इन एस्थेटिक और इफ यू अच्छा लाइक लगेगा। वांट टू स्केल और आपने ब्रांड हाँ बिल्ड करना है और मतलब आपने सच्ची में सोशल मीडिया का फायदा उठाना है, तो फिर ये ये चीजें चीज ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब मतलब से ये चाहिए। चीज इवन सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस में इतनी चीजें ज्यादा बार नहीं देख सकते। वो एक दो बार देखेगा और वो इंटरेस्ट तो शो करेंगे, पर ये उसके बाद उनको होगा कि भाई ये क्या क्योंकि रोल यार। सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस की रील्स में भी बहुत सारी रील्स आ रही है और एक रील ऐसी सी आएगी तो अरे हम जैसे यार। हरकतें वाले ऐसे ऐसे करने वाली की भी रील्स आ रही है तो तो उनको होगा कि जो ज्यादा रील्स पहुंचानी है तो ऐसे कंटेंट, मतलब सिंपल कंटेंट के साथ आपको खेलना चाहिए। इट इज और मेरे हिसाब से जैसे अगर लाइक कैफेज की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा उस वे से भी यूज कर सकते हैं उनको कि अ, आप कंटेंट को इस ऐसे यूज करो जिससे आपका थोड़ा सा लाइक आपका पोस्ट जा रही है एक वीक में 7 days यू आर पोस्टिंग, दैट इज लाइक रिकमेंडेड, क्योंकि आप इतने छोटे छोटे पोस्ट डाल सकते हो। पर आप 7th डे पे अगर आप ये भी कहोगे ना विजिट अस, लाइक पूरी सेल्स एंड लाइक पीपल कन्वर्ट होते हैं उससे, आप सच्ची में वो आते हैं कि आप कुछ ऐसा करो कि फ्री, मतलब कॉफी के साथ आपकी कोई फ्री डिश चल रही है, ऐसी लिटिल थिंग्स मतलब लोगों को अट्रैक्ट करो। क्योंकि और मेरे हिसाब से कि मेरे को ये लगता है कि जैसे हर जो ओनर है या हर जो जो भी बरिस्ता है या फिर कोई कोई भी बिजनेस का कोई भी मेन फेस है काइंड ऑफ जो चला रहा है उसको, आई थिंक उनका इंटरेस्ट सिर्फ उस चीज में नहीं है, उसके साथ एक और है, लाइक मे बी लाइक आई एम गिवन एग्जांपल, अब कोई बरिस्ता है और उसको इंटरेस्ट थोड़ा सा साथ में क्रिकेट में भी है, तो व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट अराउंड कि अरे हमारा मैच चल रहा है और आप कॉफी पी रहे हो और साथ में जैसे आईपीएल चल रहा है अभी, तो मतलब वो एक अलग ऑडियंस कैटर करती है और आपको वो कंटेंट बनाने में मजा आ रहा है क्योंकि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आपको कॉफी बनाने में इंटरेस्ट है। कनेक्ट दोज टू थिंग्स, मतलब लोग इतना वो होते हैं ना कि अरे यार ये कैसे, मैं ये दोनों कैसे, बट ऐसी इतनी ऑडियंस है जो जिनको दोनों चीजें पसंद है। पसंद है, हाँ और मेरे को बिल्कुल लगता पसंद है है। अगर ये किसी भी बिजनेस के लिए है, लाइक अगर वो दो चीजों को मिलाने की कोशिश करें, लाइक देयर मेन बिजनेस और उसके साथ जो भी उनके छोटे 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 इंटरेस्ट है, उनको जो जब आप करते हो तो आप अलग अलग ऑडियंस पे रीच करते हो जो शायद आपके साथ क्रिकेट की वजह से हैं बट दे विल लाइक पे फॉर कॉफी। हाँ हाँ, लाइक फर्स्ट एक बार आएंगे क्रिकेट की वजह से, अगर आते भी हैं हम एक बार सोच के चलें तो लाइक इफ योर कॉफी इज गुड, इट्स टेस्ट गुड्स और प्राइसिंग ठीक है बिल्कुल कॉफी में, और चाहे थोड़ी प्रीमियम भी है तो प्रीमियम भी लोग पे करेंगे अगर आपका अंदर का प्रॉपर इन्वायरमेंट अच्छा है, एस्थेटिक अच्छा है आपका, तो उसके बाद लाइक बेसिकली देन वही रेफरेंस गेम स्टार्ट्स और फिर कुछ चीज़ हो रहा है। अब हम साल में 12 महीने हैं, साल के 12 महीने में हमारे पास फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें हम इसको कर सकते हैं, प्लस हमारे पास आईपीएल आता है, हम आईपीएल के साथ इससे खेल सकते हैं। इस साल वर्ल्ड जैसे कप, जिस दिन वर्ल्ड कप आ गया वो तो तीन क्रिकेट महीने तो वाले के ऐसे पास तो बहुत कुछ है तीन ना। महीने तो ऐसे ही खेल लिया, 3-4 महीने तो ऐसे ही चला गया, आईपीएल भी हो रहा है, वर्ल्ड कप भी हो रहा है, ये चीजें अब दो हो ऐसे रही हैं। अब इतना सटल कंटेंट है, लाइक अगर मैं बनाना चाहूँ कि मेरे हाथ में कॉफी है और पीछे बैकग्राउंड ब्लर है बट कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना हाँ। सटल कंटेंट, और आप अगर ऐसे स्केल हो जाता है एंड यू लाइक टारगेटेड फॉर ऑडियंस, ऐड चलाओ इसकी और उसमें आप क्रिकेट क्रिकेट लवर्स, लवर्स को टारगेट करो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ हाँ, पीपल। और बेसिकली इंडिया में क्रिकेट मतलब ऑडियंस टारगेटिंग में तो आप यू नो चीज़ें वो जो होता है तो बेसिकली हर एक एज का मैन, बेसिकली मिडिल एज वाला और ओल्ड एज वाला मैन तो क्रिकेट का फैन है ही है, तो Exactly. उनको करके साथ क्रिकेट लवर और एक दो ऑप्शंस ही और डालेंगे और वीडियो कैन एक्सप्लोर्ड अगर चीज़ें दिख रही हैं कि भाई अच्छा बट लग रहा मेरे को है। लगता है लोग ज़्यादातर उसमें जाते हैं, सोफिस्टिकेशन में चले जाते हैं कि सोशल मीडिया को पता है कैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब
स्मॉल बिजनेसेस के अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है कि हम ना किसी महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, महंगे होटल में जा रहे हैं, अब यहाँ पे वी हैव टू एक्ट इन अ वे, तो वो इतनी गलत चीज़ है कि यू कैन बी व्हाट यू आर ऑन सोशल मीडिया, और उससे जितना आप कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि मेजरली जितने भी अभी भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं और लोकल भी फेमस हो रहे हैं, हम क्यों उनसे कनेक्ट होते हैं? बिकॉज वो कोई ऐसी फनी चीज़ है या कोई ऐसी वियर्ड चीज़ है जिससे हम कनेक्ट होते हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से मतलब ऑथेंटिसिटी की, आपको आप Authenticity. जो हो आप वो दिखाओ एग्जैक्टली ट्रू, दैट्स द राइट वर्ड। हाँ। और जैसे मुझे लगता है डोंट बी अफ्रेड टू बी यू, है ना? हाँ हाँ मतलब शर्माओ मत, अब आपको क्रिकेट जैसा पसंद भी है है कॉफी के कि साथ। हाँ, जैसे आजकल हम लोकल कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स, Yeah. अब इनका कंटेंट अब एकदम से कोविड के बाद इसलिए बूम किया क्योंकि मतलब पहले उन्होंने रिलेटेबल कंटेंट डालना शुरू किया कोविड के टाइम पे, हाँ। और उसके बाद उन्होंने अपने घर का मतलब जैसे वो हैं वैसा अपने दिखा के कुछ फनी टाइप, कुछ समथिंग टाइप, तो लोग कनेक्ट होना जल्दी शुरू होते हैं फिर उन लोगों से। तो क्योंकि यही आपको मतलब लोगों को एंटरटेन करना है एक वे से। अगर आपका कुछ ऐसा सा बिजनेस है, अगर आप एजुकेट कर सकते हो, वही आप बात कर रहे थे, देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग कंटेंट हाँ राइट नाउ। मतलब या तो आप एजुकेट करो, आप बताओ एक बार। हाँ हाँ अच्छा अरे नहीं ये बिल्कुल इट्स टोटली योर्स। टोटली वन ऑफ माय 100 कोट्स तो मतलब बेसिकली मुझे लगता है इंस्टाग्राम को यूज करने का और कंटेंट क्रिएट करने का दो तरीके हैं सबसे टॉप पे। या तो यू गो इन एजुकेशनल लाइन जहाँ पे तुम इंफॉर्मेशनल में जाओ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है, अपने अपने लेके जाए। अगर नया क्रिएटर है और उसका कुछ इंटरेस्ट है, फॉर लेट्स से कि नया क्रिएटर आया और उसका इंटरेस्ट है कि लाइक यू नो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह ले लेते एग्जांपल, तो मेकअप आर्टिस्ट अब जो प्रोडक्ट है मेकअप आर्टिस्ट है और वो लड़कियों को तैयार कर रहा है और वो चीजें दिखा रहा है, सारी कर रहा है, ठीक है। साइड बाय साइड अगर वो थोड़ा सा कंटेंट अपना एजुकेशन की तरफ लेके जाए, इंफॉर्मेशनल की तरफ लेके जाए कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे पता है ये प्रोडक्ट्स आपको ऐसे हेल्प करेंगे, और इसको हेल्प करने के लिए, और मतलब स्लोली स्लोली वो उसके साथ ऑडियंस अकेली ये नहीं जुड़ेगी लड़कियां कि जो अच्छा मेकअप चाहती हैं, वो जुड़ेंगे कि हम घर पे अगर मेकअप करना चाहें Exactly. तो हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, छोटे मोटे का कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। ऐसे क्या होगा, जो ब्रांड्स होंगे आपको देखेंगे कि यार ये एज अ टीचर इनको सिखा भी रहा है, तो अगर हम इसके पास आए कि भाई हमारा प्रोडक्ट रिव्यू कर दो, तो लोग बिल्कुल करेक्ट ऑडियंस पे पहुंच रहा है और जाना उधर ही है, तो चाहे ऐसे लेके जाओ चाहे मेरे से लेके जाओ। और सेकंड वे ये एंटरटेनमेंट पर्पस से कि जो आजकल जितने भी कंटेंट क्रिएटर ट्रेंडिंग फनी वीडियो से अच्छे अच्छे व्यूज इंस्टाग्राम पे हाँ ऑलरेडी आ जाते हैं, बड़ी जल्दी आ जाते हैं कि अगर ट्रेंडिंग कंटेंट है और फनी में है तो एंटरटेनमेंट में वो आ जाता है। तो मेरा मतलब मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ दो चीजें हैं, या तो एजुकेशन में जाओ या यू नो ट्रेंडिंग कंटेंट या क्या कहते हैं इसको फन वे में एंटरटेनमेंट में जाओ। मैच ऑफ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल थिंग कि तुम एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करो, जैसे कि Infotainment कहते हैं उसको। कि एक आया जैसे अभी एक एग्जांपल आया मेरे माइंड में कि फैशन ब्लॉगर होते हैं, ओके। तो अब लड़कियां फैशन ब्लॉगर, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को सजेस्ट भी किया था ये चीज, आई डोंट नो फॉलो किया उसने नहीं किया। तो उसमें क्या होता है बेसिकली ना, फैशन ब्लॉगर क्या करते हैं, वो कपड़े डालते हुए कि अपनी वीडियो दिखाते हैं, ट्रेंड्स कभी कभी फॉलो किया कभी कभी नहीं फॉलो किया, पर मुझे लगता है कि फैशन ब्लॉगर फॉलो किया। अब लड़कियां फैशन ब्लॉगर पे ज्यादा वो चलते हैं जो सुंदर होती हैं, ओके। इवन लड़कों में भी वही चलते हैं, ठीक है। अब सुंदर लड़कियों को ज्यादा देखने वाला कंटेंट लड़के होंगे और उनका कंटेंट है कि भाई कपड़े के दिखाना और माइनर मतलब बीच में कुछ स्टाइलिंग दिखानी जरूर, बट एंड ऑफ द डे कपड़े दिखाना और लाइक यू आर ब्यूटीफुल। तो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस में से लड़कियां वो तो होंगी चल थोड़ा स्टाइलिंग टिप्स देख रही हैं, बट अगर तुम उसको भी इतना नहीं दिखा रहे तो ज्यादा लड़के ही होंगे। ओके। तो उसके पास ब्रांड आएगा अपना करवाने के लिए, अपने मतलब यू नो कपड़े एंडोर्स करवाने के लिए कि तुम हमारे कपड़े पहन के वो करो, ठीक है, लाइक मतलब नॉर्मली मतलब ठीक जाएगा, पर ब्रांड को इतना फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही लड़की एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन में चली जाती है, इंफॉर्मेशन में चली जाती है या एंटरटेनमेंट में चली जाती है कि ट्रेंड्स फॉलो करके अपना स्टाइलिंग टिप्स दे रही है, लेकिन ट्रेंड्स फॉलो करके दे रही है और थोड़ा सा उसको फन वे मैनर में दिखा रही है, या मे बी थोड़ा दिखा रही है इन इन्फॉर्मेशन मैनर में कि स्टाइलिंग में ये ऐसा होगा ये वैसा होगा, और थोड़ा सा और फन इंक्लूड कर दिया बीच में, मतलब ये चीज़ें इसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी अगर ये थोड़ा सा बैठ के इसको सोचे, लेकिन दिस विल अट्रैक्ट ब्रांड्स एंड शी कैन चार्ज गुड ऑल्सो, क्योंकि उसकी बाद फिर उसके साथ लड़कियां जुड़नी शुरू होंगी जो ठीक है यार ये स्टाइलिंग टिप भी अच्छी देती है, और ये मतलब अगर कुछ प्रोडक्ट इंडोर्स कर रही है, मान लो ये खुद अपनी स्किन टाइप बता रही है फैशन ब्लॉगर के साथ साथ, ब्लॉगिंग के साथ साथ
कि मेरे ऐसे ऐसे, तो मेरा स्किन टाइप थोड़ा ऐसे का, तो मैं ये सीरम थोड़ा यूज़ करती हूँ अपने स्किन को थोड़ा ये करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें मेरे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसे ब्रांड भी इसको आएंगे और अपने आप को ये अथॉरिटी सेटल कर लेगी वहाँ पे एज एन अथॉरिटी। हाँ। और अथॉरिटी की फिर लोग बातें सुनना पसंद करते हैं, स्पेसिफिकली फिर लड़के ज़्यादा नहीं सुनेंगे कि भाई क्या चाहिए वो, फिर लड़कियां सुनेंगी और थोड़ा उसको उस तरह का ऑडियंस भी अट्रैक्ट करना शुरू योर होगा। कंटेंट विल फाइंड द राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस, राइट। तो मतलब मेरे को लगता है ये चीज़ें मतलब एक्सप्लोर फिर जल्दी करेंगी उसके लिए भी, और शी कैन ग्रो रियली वेल। अब अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स ये कुछ कुछ चीज़ें समझ चुके हैं और तभी वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और लाइक दे आर चार्जिंग आई डोंट नो 50 60 1 लाख पर पोस्ट, और इतना ज़्यादा वो पर पोस्ट पर रील चार्ज कर रहे हैं। आई फील ये दो चीज़ें हैं, और भी चीज़ें होंगी, नैरो डाउन करो तो बहुत चीज़ें निकल जाएंगी, बट फॉर द स्टार्टिंग या फॉर जो थोड़ा अभी स्टार्ट कर रहे हैं 10,000 के फॉलोअर्स है एज अ क्रिएटर, और अगर स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेस्टोरेंट कैफे वगैरह एज अ ब्रांड, तो उनके 1,000 2,000 है, तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दे स्टार्टिंग से, तो ब्रांड भी बिल्ड होगा और ब्रांड की वॉइस और स्टोरी भी अच्छी तरह दिखा सकते हैं हम लोगों तक, अगर हम ये दो चीज़ों में से एक चीज़ पकड़ के चल पड़े और साथ थोड़ा सा दूसरी चीज़ का मिक्स लेते रहे। तो आई थिंक टू मतलब एंड दिस एपिसोड, कंक्लूड, मेरा तो यही रहेगा कि देयर इज़ अ लॉट टू डू इफ़ यू आर क्रिएटिव इनफ एंड यू कैन यूज़ व्हाट यू डू डे टू डे, और बिल्कुल उसको बिल्कुल आप कैसे सोशली दिखा सकते हो सोशल बिल्कुल मीडिया के बिल्कुल। थ्रू। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और यू कैन लाइक नाइस। विन ऑन सोशल मीडिया। हाँ, राइट। बेसिकली सम पीपल फील कि वो क्रिएटिव नहीं है इतना, और उनको लगता है कि यार थोड़ा सा मैं को हमको क्रिएटिव, हमको तो नहीं पता यार हम क्रिएटिवली कैसे करेंगे, और हमें मतलब कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं क्रिएटिवली खेल के उनके पास टीम भी नहीं होती इतनी, ओके। उनके पास टीम फिर वो बाद में बंदे रखते हैं कि भाई हम रील्स बनाएंगे, उसको एडिट करके पोस्ट करना है, बस तुमने आइडियाज हम लोग लगाएंगे। इन हाउस ही लोग करने शुरू कर देते हैं कि उनके अंदर के लोग मतलब कैफेज वाले या Employees जिम भी वाले वो बहुत खुद talented समटाइम्स, होते हैं यार, हाँ तो कुछ होते हैं, पर आई फील कि ठीक है, मतलब हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। आप आजकल के ट्रेंड फॉलो करने शुरू कर दो, ट्रेंड ऐसे चल रहे हैं और उसमें से कुछ ना कुछ लोगों की वीडियो ऐसे क्लिक कर जाती है और वायरलिटी पे चली जाती है, उसके बाद आपको पता लगेगा व्हाट इज द रियल पावर, और फिर आप थोड़ा उसमें और इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। इट्स नॉट लाइक सच्ची में आपको ट्रेंड फॉलो करना है, क्योंकि जब ट्रेंड फॉलो करने की आती है तो थोड़ा सा वो भी होता है लोगों को कि अरे हम कर सकते हैं नहीं, वो एक फिर से फ्रिक्शन आ जाती है कि आई शुड नॉट डू इट क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरा मतलब ब्रांड के साथ कैसे कनेक्ट हो। जस्ट डू इट। हाँ, क्या मतलब पता जस्ट स्टार्ट इट। आप कुछ यूनिक ऐसा करो जो सच्ची में आपका ट्रेंड बन जाए, जो आपने ट्रेंड बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो लाइक फोकस ऑन जस्ट मेकिंग कंटेंट, यूनिक कंटेंट, और जो आप सोचते हो कि यार शायद ये ट्राई करते हैं, ट्राई करो हाँ, यार। ट्राई कर लो, क्या हो फर्क जाएगा, पड़ेगा, फेल हो जाएगा, 2 सौ व्यूज होंगे। मतलब 100 200 लोग देख रहे हैं आपको क्या फर्क पड़ेगा, उसमें से भी 2 4 लोग लाइक कर रहे हैं तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। True, अब exactly. मेरा इंस्टाग्राम खोलोगे भाई क्या कुछ डाला हुआ है, मैंने तो अभी प्रॉपर प्लान करना नहीं शुरू किया, बट आई फील कि ठीक है यार, Try and test क्या new फर्क है, things. मतलब क्या फर्क है, डाल दिया हो गया यार, अब लोग क्या इतना क्या कर लेंगे, इतना क्या सोचना, ये तो आगे की बात है कि कैसी चीजें वर्क कर रही हैं, थोड़ा सा उस पर फोकस करो और फिर टेक डाउन करो। लोग चीज को ऐसे भी यूज करते हैं कि हमने ट्रेंड है एक, ट्रेंड को अपनी तरह यूज किया, कॉफी दिखाने के लिए ट्रेंड को मोल्ड करके थोड़ा सा यूज किया, दैट आल्सो बूस्ट अप्स, दैट आल्सो गोज इन वायरल, मतलब कुछ तो करो। और तुम्हें थोड़ा सा ये है कि हाँ मतलब हमें थोड़ा, कुछ लोगों को यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी के टाइम पे एक ये भी है कि स्क्रीन पे आना, अब उनको अब समझ लग गया लोगों को कि स्क्रीन पे आ जाएंगे तो इस वेव में, अभी वेव है ये वाली अच्छी वेव है जो ऊपर लेके जा रही है लोगों को, तो इस वेव में हम चल पड़ेंगे ऊपर साथ में, लेकिन स्टिल मतलब वो ट्राई नहीं कर पा रहे स्क्रीन पे आने का। तो मैं कहा एक बार 2 बार करो, 3 बार करो, चौथी बार आपका जो स्क्रीन फेयर है निकल जाएगा, मतलब भूल जाओगे आप भाई आप स्क्रीन पे थे यार, मतलब ऐसा है। तो And is like start posting. हाँ, लाइक स्टार्ट पोस्टिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, और स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आप अगर आप इन बिजनेसेस में हो, मान लो आप जिम में हो, आप कैफे में हो, आप स्ट्रीट फूड वगैरह में हो, तो आप इनको मतलब आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आप इनको देख के ही कुछ चीजें ऐसे बना सकते हो कि भाई कस्टमर को मेरे ट्रैक, मतलब कस्टमर को थोड़ा स्टडी करके आपका कंटेंट निकल सकता है पहले तो। लाइक जिनका बजट्स नहीं है, जिनके पास बजट लगता है कि भाई हम करना चाहते हैं पर हम इतना नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो वो खुद भी ये चीजें कर सकते हैं, मतलब आप कंटेंट थोड़ा वैसा क्रिएट करो, लेकिन यू हैव टू कम इन कंटेंट क्रिएशन टू टू
आज के जमाने पे टू अर्न गुड फ्रॉम सोशल मीडिया या टू अर्न टू शो योरसेल्फ एज अ ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, तो आपको कंटेंट में आना ही पड़ेगा, चाहे अभी आओ, चाहे कुछ हफ्ते बाद आओ या कुछ महीने बाद आओ, बट आप कुछ महीने बाद आओगे तो यू विल रिग्रेट दैट। तो जस्ट क्रिएट कंटेंट, मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ी आज वो पंच लाइन होनी चाहिए इसमें कि लेट्स डू अ मतलब कि नंबर वन टेकिंग फ्रॉम दिस एपिसोड वाज व्हाट, मतलब लाइक नेक्स्ट एपिसोड से हम ये चीज करते हैं कि इस एपिसोड से सबसे बड़ी चीज क्या है, जो मेरे को लगता है सबसे वैल्यूएबल चीज क्या थी इस एपिसोड की, वो ये है आज के एपिसोड में कि क्रिएट कंटेंट। आई फील दैट। बाकी कमेंट्स में पता लगेगा। हाँ, बाकी कमेंट्स में पता लगेगा। लेट्स सी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, सो